बेखबर इश्क भाग 8। अर्जुन और कामना के नाम ये कहानी। अनव्य ने आंख मींचे खड़ी ईशा से धीरे से कहा, आंखें खोल सकती हैं आप? मुझे नज़दीक से देखने का मौका बड़े नसीब से मिला है, उसे यूं मत गंवाएं। ईशा ने उसकी बात सुनकर गालों पर गर्मी की एक लहर महसूस की और झट से आंखें खोलते हुए मुड़ी तो फिर गिरने को हुई, लेकिन अनव्य ने वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, फिर वही गलती? मतलब इतनी भी क्या हड़बड़ाहट? मैं कौन सा आपको खा रहा हूँ? ईशा पर तो जैसे मदहोशी छाई जा रही थी। वो अलग हुई, बैठकर सीढ़ियों पर से मिर्ची उठाने लगी जो कुछ नीचे गिर गई थी। तो अनव्य ने थाली नीचे रख दी और खड़ा होकर चुपचाप उसे देखने लगा। अनव्य के बालों से टपकता पानी और उसके करीब होने से वो भी ठीक ठाक भीग चुकी थी। अधगीले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठंड से या फिर अनव्य के वहाँ होने की डर से उसके होंठ कांप रहे थे, इसलिए वो दोनों होंठों को आपस में भींच रही थी। हाथ भी कांप रहे थे। अनव्य ये देखकर झुका और मिर्च उठाने को हुआ तो ईशा अब और असहज महसूस करने लगी। वो जल्दी से बोली, आप यहाँ से जाइए ना, मैं कर लूँगी। आप जाकर भीगो बारिश में। अनव्य सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, मैं क्यों भीगूं? आपको खुद को देखने का मौका एक बार दे दिया है तो आपको क्या लगा कि फ्री ऑफर है? ऐसा कुछ नहीं है मोहतरमा। अब क्योंकि मैं चला नीचे। अनव्य चला गया। ईशा मिर्ची को थाली में रखते हुए नीचे उतर गई और कामना के पास आकर बोली, भाभी मिर्ची तो भीग गई। कामना ने मिर्ची छुपा कर फ्रिज के नीचे रख दी और बोली, जाने दो, कल सुखा लेंगे। जाओ चेंज कर लो, आप तो भीग गई हैं। ईशा चली गई तो कामना ने मन ही मन सोचा, कितना ख्याल रखती है ये, मेरा बहुत प्यारी है। पता नहीं कैसा घर मिलेगा इसे शादी के बाद। कामना काम करके नीचे उतरने लगी, तभी लाइट चली गई। वह सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ी तो किसी से टकरा गई। उसके मुंह से आवाज़ निकलती उससे पहले ही उस शख्स ने कामना के मुंह पर हथेली रख दी। कामना अब समझ गई कि ये अर्जुन है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर से अपना हाथ उठा लिया तो कामना ने जल्दी से अपने साड़ी के ढलते आंचल को कंधे पर डालते हुए मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कि अंधेरा है, वरना मैं कैसे दोबारा इसके सामने आती। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने रूम में चली गई तो अर्जुन उसके मन की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर अपने कमरे में चला गया। लाइट कुछ देर बाद आई तो सब खाना खाने बैठ गए। कामना का मन भटक कर अर्जुन की तरफ जा रहा था तो वहीं नीलिमा भी अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। अर्जुन लाइट जाने पर आया था और दरवाज़ा भी खुला ही मिल गया था, तो इसलिए उसके आने की बात से वो अभी अनजान थी। सासू माँ, वो लड़का नज़र नहीं आ रहा जो पहले दिन आया था, चला गया क्या? वो नीलिमा ने सरला से कहा तो सरला कामना की तरफ देखकर बोली, हो सकता है चला गया हो इसकी हरकतों की वजह से। कामना ने निगाह उठाकर एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर नज़र नीचे कर ली। सरला बोली, देख क्या रही है? कोई भी इज्जतदार लड़का इस तरह नहीं टिकेगा जिस तरह तू उस पर डोरे डाल रही थी। मैं किसी पर डोरे नहीं डाल रही थी। कामना ने नीचे नज़र करके ही कहा, तो क्या नीलिमा डाल रही थी? सरला ने व्यंग्य से कहा। ईशा अब बोल पड़ी, हो भी सकता है कि डाल रही हो। ईशा, सरला और नीलिमा एक साथ उसे आंखें दिखाते हुए बोली। ईशा ने भी निगाह मिलाते हुए कहा, क्यों माँ, हर बार कामना भाभी ही क्यों? और अभी की ही बात ले लें, कामना भाभी ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि अर्जुन जी कहाँ गए, लेकिन नीलिमा भाभी, इनको तो बहुत चिंता है उनकी। इतनी चिंता नितिन भैया की क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो इस बार अभी तक नहीं आए हैं मुरादाबाद से लौटकर। अभी यही सवाल कामना भाभी ने पूछा होता तो आप पूरे घर को सिर पर उठा लेती। पता नहीं किन किन नाम से इन्हें नमाज देती। नीलिमा भाभी को क्यों नहीं डांटती कि वो अपने पति से मतलब रखें, न कि गैर मर्दों से। बस ईशा। नीलिमा ने उठकर अब ईशा पर हाथ उठाना चाहा तो कामना ने नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी रिश्ते में भले ही हमसे छोटी हैं, लेकिन ये हमारी नंद हैं, इन पर हाथ उठाने का हक नहीं है। नीलिमा हाथ झड़कते हुए बोली, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की और मुझे जवाब देने की? विधवा हो तुम, मुझे दोबारा मत छूना। ईशा उठते हुए बोली, तो क्या इनका बना हुआ खाना भी मत खाइए ना, इनसे कपड़े भी मत धुलवाइए। हर चीज़ तो इनकी छुई हुई है, करिए ना सारे काम खुद।
सरला अब उसे डांटते हुए बोली, ईशा, बहुत बदतमीज़ कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से। ईशा गुस्से में उठकर चली गई तो नीलिमा और सरला भी कामना को घूरते हुए उठकर चली गईं। अपना अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। शिवा ने अपने रूम में ही खाना मंगवा लिया था और कानों में एयरफोन लगाए लैपटॉप में कोई वैम्पायर मूवी देख रहा था, तो उसे बाहर चल रहे नाटक के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। कामना ने सारे बर्तन धोए और बिना अपने लिए खाना निकाले किचन से बाहर निकलने लगी तो अर्जुन अचानक किचन के दरवाजे पर आ गया। कामना ने उसे देखा तो नज़र हटाते हुए बोली, कुछ चाहिए था क्या आपको? अर्जुन ने धीरे से कहा, खाना खा लिया आपने? कामना ने जवाब नहीं दिया और बाहर निकलकर किचन का दरवाज़ा लगाने को हुई तो अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए, दरवाज़ा बंद करने दीजिए। कामना ने दबी हुई आवाज़ में कहा, पहले अपने लिए खाना निकालिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। कामना ने सपाट लहजे में कहा तो अर्जुन बोला, ठीक है, बंद कर दीजिए दरवाज़ा। हाथ तो हटाइए, हाथ दब जाएगा आपका। कामना ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, दब जाने दो। अर्जुन ने भी सहजता से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज़ जाकर आराम से सो जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कामना ने उसकी तरफ देखकर कहा तो अर्जुन ने किचन का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर बढ़ते हुए कामना का हाथ पकड़कर उसे भी किचन के अंदर खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप? कामना ने नाराज़गी से कहा। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़कर उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, हक का नाम दो तो हक जता रहा हूँ और ज़बरदस्ती का नाम दो तो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आपको जो समझ आए समझ सकती हैं, मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दूंगा। अर्जुन अब मुड़ा और खाना निकालने लगा तो कामना ने उसकी कलाई पर हाथ रखते हुए कहा, मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका कंसर्न। अर्जुन ने उसे निगाह मिलाते हुए कहा, कंसर्न? और अगर मैं कहूँ कि कंसर्न नहीं प्यार है तो मैं आपका प्यार पाने के काबिल नहीं रही। कामना ने भी उसकी निगाहों में देखकर जवाब दिया और पलटकर जाने को हुई तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और सामने आते हुए कहा, यह आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप काबिल हैं या नाकाबिल? कामना ने उससे नज़र मिलाई, बिना बहस मत कीजिए, सब बदल चुका है। अर्जुन ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, आपके लिए चीज़ें बदल गई होंगी लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आज भी सब पहले जैसा है। आराम से खाना खाएं मेरे सामने, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तन्हाई का दौर अब गुजर गया, अब सिर्फ सुकून की पुरवाई चलेगी। इतना सब सुनने के बाद आपको लगता है कि निवाला मेरे गले से नीचे उतरेगा? कामना ने सवाल किया। अर्जुन ने खाना देकर उसके सामने आते हुए कहा, उनकी बातों से ध्यान हटाइए, तो शायद मैंने भी कुछ कहा है। क्या वो सब सुनने के बाद भी निवाला आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा? कामना ने अर्जुन के सामने से हटना चाहा तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कामना ने उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ते हुए उस स्लेब पर बैठाने का इशारा किया। कामना ने मना कर दिया तो अर्जुन ने इशारे से कहा कि मैं बिठा दूं। अब कामना इनकार में सर हिलाते हुए चुपचाप स्लेब पर बैठ गई तो अर्जुन ने थाली रख दी और निवाला तोड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन कामना ने खाने से इनकार कर दिया। तो अर्जुन ने अब निवाला थाली में रखते हुए एकाएक उसकी दोनों बाहें पकड़कर खुद के करीब खींच लिया तो कामना ने गिरने के डर से अपनी आंखें मींच लीं। अर्जुन की बाहों पर कामना के हाथ कस गए। उसका गठीला शरीर, मजबूत कंधे और देह से उठती सुगंध महसूस कर कामना घबराहट से सिमट जाना चाहती थी। वो विचलित हो उठी, मन में अजीब सी कसमसाहट उत्पन्न हुई और बदन में हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन फिर भी उसकी निकटता में सौम्य था, उसका स्पष्ट नरम था। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा, और भी बहुत से तरीके हैं आपको खिलाने के। याद है टीवी देखते हुए एक बार किस तरह आप नज़रें चुरा रही थी? चॉकलेट खिलाने का हीरो हीरोइन का तरीका देखकर खिला दूँ उसी तरह? अर्जुन की बात से कामना का चेहरा ऐसे सुर्ख हुआ जैसा किसी नवविवाहिता की मांग पर सिंदूर। कामना ने उसकी बात सुनकर अपनी बंद आंखें खोल दी और बोली, मुझे छोड़िए, आप जाइए यहाँ से, मैं खा लूँगी पक्का। अर्जुन ने उसे सीधा कर दिया और जाने को कदम बढ़ाया तो कामना मन ही मन बोली, उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ कर सकता है।
ये चेहरा इतना मासूम और हरकत, उफ। अर्जुन ने अब रुक कर पलटते हुए कहा, मैं अब भी वही अर्जुन हूँ जो आपको छूना अवॉइड करता था। आज भी आप अछूत ही रहती, लेकिन आपके बार बार इनकार ने इस हरकत पर मजबूर कर दिया। रही बात मासूमियत की, तो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो मासूम है या शैतान, रोमांटिक है या अनरोमांटिक। हर किसी से बेरुखी जताने वाले शख्स की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके सामने वो बेहिसाब रोमांटिक हो सकता है। एहसास सबके सामने ज़ाहिर नहीं किए जाते, और जिसके सामने एहसास ज़ाहिर हो जाते हैं वो ख़ास होता है। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? कामना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्योंकि मैं आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा आपकी खामोशियाँ सुनता हूँ, अर्जुन ने कहा और बाहर निकल गया। उधर दूसरी तरफ लेटी हुई नीलिमा सोच रही थी, इस कामना की हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। रात में ईशा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार अनव्य का ख्याल आए जा रहा था, तो वहीं अनव्य को भी ईशा का उसके करीब होना याद आ रहा था। अर्जुन चुपचाप एक किताब पढ़ रहा था और कामना के एक्सप्रेशन याद करके मुस्कुरा उठा था। अर्जुन जानता था कि कामना इन सब एहसासों से अछूती है, और यही वजह थी कि आज वो उस पल कुछ समझ या सुन नहीं पा रही थी। कामना भी अर्जुन के ख्यालों में गुम करवटें ले रही थी। जो पल अर्जुन के लिए शैतानी था, वो पल रूहानी था कामना के लिए। उसके दिल की धड़कनें बता सकती थी कि वह सहज लम्हा नहीं था। उस लम्हे को जीना चाहती थी कामना, लेकिन उसे अपनी हकीकत भी याद रही और वो ठिठक गई, संभल गई। वो मोम बनकर पिघल सकती थी, लेकिन वो नहीं पिघली। अपने जज्बातों को मन के अंदर ही एक गठरी में बांध कर छिपा लिया था। अर्जुन ने उसके बारे में सोचा और किताब लेकर खिड़की पर आ गया। दोनों के बीच देखने को तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जाने क्या था। सालों पहले उस रोज़ दोनों गले लग गए थे, बिल्कुल खामोशी से। न उसने कुछ कहा था, न ही कामना ने। कुछ तो था दोनों के बीच, और कुछ आज भी है। शायद उस कुछ का नाम ही प्यार है। अर्जुन ने आज अचानक बोल तो दिया कि कंसर्न नहीं, प्यार है, लेकिन इस प्यार का अंजाम वो भी नहीं जानता था। मुद्दतों बाद लम्हे भर को आज जब दोनों पास आए थे, वो पल अनमोल था। बहका दोनों में से कोई नहीं था, क्योंकि दोनों को बहकने की इजाज़त नहीं दी थी उनके दिलों ने। फिर भी आज दोनों के हृदय में एक संपन था। उस करीबी के एक पल में जाने क्या जला था, क्या खिला था, क्या ठहरा था, क्या गया था। खलिश की चुभन थी, तपती आह थी, फिर भी सुकून था। अर्जुन धीरे से बाहर निकला और छत पर चला गया। बारिश रुक चुकी थी और चारों ओर शांति थी। कामना को नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी बाहर निकली और दबे पांव छत की तरफ बढ़ गई। उसे नहीं मालूम था कि अर्जुन छत पर है। वो छत पर पहुंची तो अर्जुन की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन फिर भी उसे वहां पाकर कामना का दिल धक से रह गया था। बिना एक क्षण गवाए वो वापस मुड़ी और जाने को हुई तो अर्जुन बोल पड़ा, मुझसे भागने की कोशिश कर रही हैं आप? अर्जुन की आवाज़ सुनकर कामना के कदम ज़रा से ठहर गए और पकड़े जाने पर गला और होंठ सूखने लगे। उसने अपने होठों पर जीभ फहराई और थूक गटक कर लिया। मन ही मन सोचा, इसने बिना पीछे मुड़े मुझे कैसे देख लिया। फिर खुद को मन ही मन समझाया कि शायद उसने पदचाप सुन लिया होगा। कामना ने फिर भी रुकने के बजाय जाना चाहा, तो अर्जुन ने टोक दिया, कामना। अर्जुन की आवाज़ में अपना नाम सुनकर कामना के कदम आगे नहीं बढ़ सके। उसने शायद पहली बार उसका नाम लिया था। जाने कैसा खिंचाव था उसकी आवाज़ में कि कामना चाहकर भी जाने के लिए कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। वो उसकी तरफ मुड़ने के बजाय हिम्मत करके नीचे जाने को कदम बढ़ाने को हुई, तो बेख्याली में पैर पेड़ी के किनारे पर पड़ गया। वो लड़खड़ा गई, क्योंकि बारिश की वजह से सीढ़ियों पर फिसलन थी। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें मींच लीं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नीचे गिरने की जगह किसी की गर्म बाहों में थी। उसने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन की आंखों से उसकी निगाहों का संपर्क हुआ। बादलों के पीछे छुपे चांद की हल्की रोशनी छनकर दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। ध्यान क्यों नहीं रखती अपना? अर्जुन ने उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा। कामना ने जवाब देने के बजाय बस निगाहें चुरा लीं। तो अर्जुन बोला, आपको कभी भी मुझसे निगाह चुराने की नौबत नहीं आएगी। आपके पास हमेशा यह हक है कि आप निगाह मिलाकर बात करें मुझसे। मैं जानती हूँ, कामना ने धीरे से कहा,
जब जानती हैं तो फिर क्यों भागना चाहती हैं आप मुझसे? अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। कामना ने निगाह मिलाए बिना कहा, मैं जा रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही है अब। अर्जुन ने अब उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वह घबरा उठी और सीढ़ियों की तरफ मुड़ना चाहा तो अर्जुन ने उसके आगे दीवार पर हाथ रख दिया और बोला, ऐसा भी क्या हो गया है कि आप इस तरह बिहेव कर रही हैं? अर्जुन के इस तरह सामने और करीब होने से कामना पलकें झपकाते हुए इधर उधर देखने लगी और धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगी। तो अर्जुन ने उसको इस तरह देखकर दीवार पर से हाथ हटा लिया और बोला, पहले तो हम एक ही कमरे में रहते थे, तब भी आपको यह हाल नहीं हुआ कभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब आप मुझे देखते ही घबराने लगती हैं। कामना अब उससे निगाह चुराते हुए बोली, मैं बस घर वालों को मौका नहीं देना चाहती कि वे हम दोनों को लेकर कुछ बातें बनाएं। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है कामना, आप मेरे साथ उस तरह बिहेव कर सकती हैं जैसे हम बीते सालों में रह रहे थे। अर्जुन ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। कामना ने कहा और जाने को कदम बढ़ाया तो अब अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल कामना को अपनी पीठ पर अर्जुन के हाथ महसूस हुआ। अर्जुन ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। मेरी तरफ देखो कामना, सीधे मेरी निगाहों में। अर्जुन ने बिना उसकी कमर से हाथ हटाए कहा। कामना ने निगाह नहीं उठाई तो अर्जुन ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, देखिए मेरी तरफ। कामना ने निगाह नहीं उठाई तो वो फिर बोला, कामना प्लीज़। कामना ने अब धीरे धीरे पलकें उठाई तो अर्जुन से उसकी निगाह जा मिली। अर्जुन ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा, क्या नज़र आ रहा है आपको मेरी निगाहों में? क्या निगाहें मिलाने से कतरा रही हैं आप? मेरा मुझ पर पूरा नियंत्रण है। जिस रोज़ आपको गले से लगा लिया था उस रोज़ के अलावा मैंने कभी अपना नियंत्रण खुद पर से नहीं खोया। आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो, आपको मेरी किसी भी हरकत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामना ने फिर से निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं तो अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। कामना ने मन ही मन कहा, आपका तो पूरा नियंत्रण है, लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए तरस कर रह गई हूँ। बाप ने कभी प्यार ही नहीं दिया, प्रेम का मतलब जानती ही नहीं थी और पति का भी प्यार नसीब नहीं हुआ। मैं बहुत मुश्किल से संभालती हूँ खुद को। जब भी आप मेरे आसपास होते हैं तो आप मुझे अपनी तरफ खींचते हैं और यही वजह है कि मैं भाग जाना चाहती हूँ। इन एहसासों से आपकी मेरे आसपास उपस्थिति मेरे मन को बहकाने लगती है। आपकी नरम सांसें जब मुझे खुद पर महसूस होती हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। आपकी अलग सी खुशबू जब भी करीब से महसूस होती है तो लाख रोकूं खुद को, पर मन आपके करीब जाने के लिए बहकने ही लगता है। रात की इस खामोशी में कामना के मन की बात सुनकर भी अर्जुन ने उसे खुद के करीब करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन एक तरफ को हटता हुआ बोला, आपको एतराज़ ना हो तो मेरे साथ कुछ देर बैठकर बातें कर लीजिए, और अगर बातें भी ना करना चाहें तो खामोशी से बैठकर चांद को ही निहार लेते हैं। कामना कशमकश में पड़ी तो अर्जुन ने अपनी हाथ उसके आगे कर दिया और बोला, आइए। कामना ने उसका हाथ की तरफ देखा, फिर झिझकते झिझकते अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अर्जुन को मन में राहत मिली और वह अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। उधर ईशा को नींद नहीं आ रही थी तो वह उठकर कामना के रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने को हुई, तभी उसकी कलाई किसी ने पकड़ ली तो ईशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अनव्य मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था। उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में खींच लिया और बोला, यह क्या वक्त है कोई किसी के कमरे में जाने का? ईशा उसे देखते हुए बोली, आपको क्या है? मेरी भाभी का कमरा है, जब भी मुझे नींद नहीं आती मैं उनके पास सोने चली जाती हूँ। अनव्य ने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, ओहो, तो मुझे भी पता चले कि आपकी नींद किसने चुरा ली। ईशा अब चुपचाप हो गई और आंखों के सामने फिर अनव्य का वही बारिश में भीगा कसा हुआ शरीर घूम गया। चेहरे और गर्दन पर छलछलाती बारिश की वो बूंदें जो उसे उस वक्त इंतहा की हद तक दिलकश बनाए हुए थी कि उससे नज़र हटाना मुश्किल था। अनव्य ने झुककर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, कहीं वो नाचीज़ मैं ही तो नहीं? ईशा ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, मैं तो आपके बारे में सोचती तक नहीं। अनव्य ने मुस्कुराते हुए अब अपने हाथ बढ़ाकर उसके लटकों कान के पीछे करने के बहाने गाल पर उंगलियों के पिछले हिस्से को चलाते हुए कहा, तो मैं मजबूर करना भी जानता हूँ खुद को सोचने पर। ईशा ने उसकी इस हरकत पर अपने होंठ को भींच लिया तो अनव्य बोला, आपके होंठों को भींच लेने से
मेरे निगाहों से कुछ छिप नहीं सकता। मैं पहले ही देख चुका हूँ आपके थरथराते लबों को। मेरे असर से आप बच नहीं सकती। ज़बां कहे या न कहे, आपकी हरकत बता देती है कि आप पर मेरा असर हो रहा है। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, ईशा ने चिढ़कर कहा। अनव्य अब बेआवाज़ हंस दिया और बोला, नाराज़ क्यों हो रही हो? आज खुद को देखने का मौका नहीं दिया तो क्या हुआ? दूंगा ना एक रोज़ आपको हक, खुद को शिद्दत से निहारने का। ईशा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, सीरियसली? कितनी खुशफहमी में रहते हो आप? खुद ही खुद की इतनी तारीफ करते थकते नहीं हो? कैसे थक सकता हूँ? अब देखिए ना, आपके चेहरे पर कैसे स्माइल आ गई मेरी बातों से। ऐसे में भला कौन थक सकता है? अनव्य ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ईशा ने अब उसकी तरफ घूमते हुए कहा, अब आप अपने रूम में जा सकते हैं, गुड नाइट। अनव्य जाने के लिए मुड़ गया, फिर रुककर ईशा की तरफ मुड़ते हुए बोला, ख्वाबों में मिलना चाहते हैं आप? तो ख्वाबों में भी आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स। ईशा ने उसकी पीठ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करने को हुई तो अनव्य बोला, अब चुपचाप अपने कमरे में सो जाना, क्योंकि अपनी भाभी के रूम में जाने की कोशिश की तो मैं फिर आ जाऊंगा। ईशा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अनव्य अपने कमरे में चला गया। आन्या गायब दिखी तो अनव्य को लगा कि वह शिकार पर चली गई है, लेकिन शिवा के कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा था और चांद की छनकर आती रोशनी में सोए हुए शिवा की तरफ उसकी एक टुक नज़र थी। वो धीरे से आगे बढ़ी और लैपटॉप बंद कर एक तरफ को हटा दिया, फिर सिरहाने खड़ी होकर चुपचाप सोए हुए शिवा को देखती रही। उधर कामना और अर्जुन चुपचाप छत पर बैठ गए और दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर कामना की आंखें झपकने लगी तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के पास से हटने का मन नहीं हुआ। वो बैठे हुए अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर सो गई तो अर्जुन मुस्कुरा उठा। जब वो गहरी सांसें लेने लगी तो अर्जुन खड़ा हुआ और उसे बाहों में उठाकर उसके कमरे में बिस्तर पर सुला दिया। वो उस पर चादर डालकर रूम का दरवाज़ा लगाकर अपने कमरे में आ गया। अनव्य आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था तो अर्जुन आंखें बंद करते हुए बोला, थैंक यू। अनव्य ने करवट लेते हुए कहा, मेंशन नॉट बिग ब्रो। कामना जब सुबह उठी तो खुद को बिस्तर पर देखकर समझ गई कि अर्जुन ही उसे यहाँ लाया होगा। वो मन ही मन सोचने लगी, ये नहीं करना चाहिए मुझे। वो उम्मीद लगा लेगा रिश्ते की और ये गलत होगा। वो मान भी जाए मेरे लिए तो क्या, उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मैं लाख अछूती सही, लेकिन सबकी नज़रों में रहूँगी तो विधवा ही। खुद के चक्कर में उसे उसके परिवार से दूर नहीं कर सकती। इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती मैं। वक्त बीता तो ईशा से कहलवा कर कामना ने सॉन्ग लगवा दिया। तुझसे नाराज़ नहीं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। अर्जुन को जब कामना के नीचे आने की आहट हुई तो उसने भी सॉन्ग ऑन कर दिया और दरवाजे की तरफ नज़र डाली। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब पता है। हाँ करूँ क्या, मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे, ये तुम्हारी ख़ता है। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना, तुम्हें खूब आता है बातें बनाना। निगाहें मिला के यूँ मेरा चैन लेना, सता के मोहब्बत में यूँ दर्द देना। मुझे देख के ऐसे पलकें झुकाना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। कामना ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर भी इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में चली गई। अर्जुन भी उसके दरवाजे पर नज़र डालते हुए बाहर निकल गया। अनव्य भी उसके साथ ही चल दिया था। दोनों ही दक्षिण भाग की तरफ कुछ दिनों की यात्रा पर निकले थे। जिग्नेश ने उन्हें बुलाया था। आन्या को उन्होंने अलर्ट रहने को कहा था, क्योंकि यहाँ भी किसी का होना बेहद ज़रूरी था। अर्जुन ने अपने ख़ास आदमी टेम्स को भी सूचना दे दी थी, ताकि वो उनके ना रहने पर जंगल में और क्षेत्र में शांति बनाए रखें। अर्जुन और अनव्य के जाने के बाद आन्या अकेली बच गई तो वो छत पर बैठी हुई थी। शिवा भी शाम को लौटकर आया तो छत पर ही आ गया। शांत बैठी आन्या की आंखें बंद थी। वो टेम्स से बातें कर रही थी कि तभी शिवा के आने से उसका ध्यान भटक गया और उसने आंखें खोल दी। योगा कर रही थी आप? शिवा ने पूछा। आन्या ने जवाब दिया और फील्ड की तरफ देखने लगी। आपसे कुछ पूछूं? शिवा ने कहा। आप मेरे साथ चलेंगी पार्टी में? कैसी पार्टी? आन्या ने कहा।
हैं एक अंकल, उनके दादाजी 100 साल के हो गए, उसी खुशी में पार्टी है। डांस पार्टनर के रूप में आप रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी खुशी का क्या, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर आप राज़ी हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात होगी भी क्यों, मैं नहीं तो कोई और सही। फिर मन ही मन बोली आवारा लड़का। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप चलेंगी तो मैं भी चलूँगा, वरना घर पर ही रुकूँगा। फिर ये मत कहना कि आपको अकेले देखकर रुक गया हूँ, क्योंकि शायद कामना भाभी भी जाएंगी। आन्या ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी कुछ दिनों तक कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अर्जुन और अनव्य घर पर नहीं है। अभी जाना भी नहीं है, कुछ दिनों बाद ही जाना है, शिवा ने कहा। ठीक है, सोचूंगी, आन्या ने कहा। ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन जवाब हाँ में ही दीजिएगा, शिवा ने कहा। आन्या ने उसे घूर कर देखा और बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी आपको एक दिन जंगल में घुमाने लेकर चलूँगी और आपको सवाल जवाब का मौका भी नहीं दूंगी। जंगल? कौन सी घूमने की जगह है? शिवा ने हैरानी से कहा। मुझे पार्टी सूट नहीं करती, पार्टी के बजाय मुझे जंगल की हरियाली में घूमना पसंद है, और रात हो तो पेड़ों से छनकर आती चांदनी में जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता है। इतने खतरनाक शौक किसके होते हैं? शिवा ने भौहें उछालते हुए कहा। इस खतरनाक शौक के चलते ही यहाँ खड़े सांसें ले रहे हो आप, आन्या ने व्यंग्य से कहा। ओ हाँ, याद है मुझे, चलिए मैं भी चलूँगा आपके साथ जंगल में, शिवा ने कहा। आन्या ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, वैम्पायर्स की तलाश में। शिवा सिर्फ मुस्कुरा दिया तो आन्या बोली, देखना तो चाहते हो, लेकिन कहीं कोई वैम्पायर सच में सामने आ गया तो जान निकल जानी है तुम्हारी। शिवा ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, कह तो ऐसे रही हो जैसे आपकी जान नहीं निकलेगी, खुशी के मारे हवा में उड़ोगी, है ना? आन्या ने अब हंस पड़ी और बोली, हाँ, मैं तो खुशी से हवा में उड़ूंगी। वो नीचे की तरफ चल पड़ी तो शिवा ने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़की समझ ही नहीं आती। आन्या ने नीचे जाते हुए कहा, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, समझ नहीं पाओगे। शिवा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? आन्या ने अब उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। शिवा उसे आंखें फाड़े देखने लगा तो आन्या फिर हंस पड़ी। हद है, मतलब कैसे सवाल करते हो? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कह दिया। शिवा भी अब मुस्कुरा दिया तो आन्या बोली, चेहरा देखो अपना, वैसे तो कहते हो वैम्पायर से मिलने का शौक़ है, और एक ज़रा से मजाक पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। शिवा ने अब सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं डर नहीं रहा था, मिलना तो है मुझे, लेकिन वैम्पायर ख़तरनाक होते हैं ना, आपकी तरह स्वीट थोड़े ना होते हैं कि डर नहीं लगेगा। आन्या ने आंगन में चलते हुए कहा, मैं स्वीट लगती हूँ आपको? शिवा उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, लड़कियाँ स्वीट ही होती हैं, लड़कियाँ तो रूड भी होती हैं मिस्टर शिवा, और मैं रूड ही हूँ, आन्या ने कहा और अपने रूम में चली गई। शिवा ने मन ही मन कहा, मैं स्वीट बना लूँगा तुम्हें। आन्या ने उसके मन की बात पढ़ ली और बेड पर लेटकर शिवा के उस वक्त के फेस को इमेजिन किया जब उसने कहा था कि मैं एक वैम्पायर हूँ। ये लड़का भी ना अजीब ही है, उसके मन ही मन कहा। उधर अनव्य और अर्जुन दक्षिण में क्षेत्र प्रमुख सिल्वा के साथ बैठे हुए किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा खत्म हुई तो एक दास ड्रिंक रख गया। अनव्य ने तभी शिरीषा को दरवाजे पर हसरत भरी नज़रों से अर्जुन की तरफ देखते हुए देखा तो वो उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, इन नज़रों को मेरी तरफ भी मोड़ दीजिए कभी। शिरीषा जवाब में मुस्कुरा दी तो अनव्य ने उसकी हथेली थाम ली और वो अपना गाउन पकड़े हुए दिलकश अदा में आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उस तरफ निगाह नहीं उठाई। अनव्य और शिरीषा बैठ गए। शिरीषा अर्जुन के ठीक सामने बैठी थी और गहरे गले वाले गाउन को पहना हुआ था। वो हल्के से झुकी और अर्जुन को ड्रिंक सर्व की तो अर्जुन ने महज उसके हाथ की तरफ देखा और फिर टेबल पर रखी प्लेट से एक ड्रिंक उठाते हुए शिरीषा के जाम से अपना जाम टकराते हुए ड्रिंक की सिप ले ली। सिल्वा तभी अनव्य के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज रखने अध्ययन कक्ष में चला गया। शिरीषा ने अर्जुन की तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए मन ही मन कहा, कोल्ड ब्लडेड मैन। अर्जुन ने अब अपनी निगाहें उसकी तरफ उठाते हुए कहा, अपने खून की गर्मी से मैं आपको वाकिफ़ नहीं कराना चाहता और गारंटी देता हूँ कि मुझे जानने के बाद आप कभी चाहेंगी नहीं मेरे उस रूप का सामना करना। शिरीषा ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा,
मैं जानना चाहूँगी कि किसे देखकर आपके खून में गर्मी आती है। आखिर क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं। अर्जुन की ड्रिंक गले से नीचे उतरी तो शिरीषा ने उसकी लंबी गर्दन पर मोहित होकर उसकी गर्दन की तरफ उंगली बढ़ाई, लेकिन वो छू नहीं पाई क्योंकि अर्जुन अगले ही पल उसके पीछे था और उसकी कलाई ने शिरीषा की गर्दन पकड़ी हुई थी। वो कान में धीरे से बोला, मुझे उकसाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। अगर आपको जानकारी हो तो मैं उन वैम्पायर्स में से हूँ जो वैम्पायर का भी खून चूसकर उन्हें मारने की ताकत रखते हैं। आई होप कि अभी आपको जीने की ख्वाहिश तो ज़रूर होगी। शिरीषा की सांसें रुक गई थी। अब अर्जुन ने जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी वो सांस लेने लगी और निगाहों को लाल किए अर्जुन को देखते हुए बोली, आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शिरीषा वहाँ से बाहर निकल गई तो अर्जुन ने एक और ड्रिंक ले ली। वो खिड़की पर चला आया और दूर दूर तक फैले जंगल में देखने लगा। 4-5 दिन बीत चुके थे, फिर भी वो लौट नहीं सके थे क्योंकि काउंसलिंग प्रमुख अल्ट्रा ने अर्धवार्षिक मेले का आयोजन करने के संबंध में बात करने के लिए कुछ खास लोगों को इनवाइट किया था। उसमें अर्जुन भी शामिल था। 15 दिन से भी अधिक समय हो चुका था। अर्जुन और अनव्य अभी तक नहीं लौटे थे। आज सबको पार्टी में जाना था। आनिया भी शिवा के साथ चली गई थी। नीलिमा के कितनी भी कोशिश करने पर कामना नहीं गई थी। वो घर पर ही रुक गई थी। उधर सब पार्टी में थे। आनिया ने आंखों पे मास्क लगाया और शिवा के साथ डांस कर रही थी। नीलिमा ने और सिरला भी एंजॉय कर रहे थे। सब खाने पीने में मगन थे। कामना घर पर अकेली थी कि तभी कुछ घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कामना ने सोचा कि वो सब लोग आ गए तो जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दन दनाते हुए 4 लोग घर में घुस गए तो कामना दंग रह गई। वो चीखने या सवाल पूछने की हुई, लेकिन उससे पहले ही उनमें से 2 लोग आगे बढ़े। एक ने कामना का मुंह बंद कर दिया और दूसरे ने उसे पकड़कर पीछे को खींच लिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कामना को बीच आंगन में पटक दिया। उसके मुंह पर से वो लोग हाथ नहीं हटा रहे थे। किसी अनहोनी के डर से कामना की सांसें उखड़ने लगी। वो विरोध में फिर भी हाथ पैर चला रही थी, जबकि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने छोरा रख दिया था। कामना ने उसको कसकर थप्पड़ लगा दिया तो उसने दूसरे के हाथ से छोरा छीनकर कामना के कंधे पर छुरे से वार कर दिया। कामना का मुंह तो बंद था ही, उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक ने उसकी साड़ी को जैसे ही एड़ी से ऊपर उठ सरकाना चाहा कि ज़ोरदार आवाज़ हुई और सबकी निगाहें टंगी की टंगी रह गईं। अर्जुन ने कामना के ऊपर झुके उस शख्स को उठाकर दूर फेंक दिया और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा था। अर्जुन ने उसकी गर्दन दबाते हुए उसके उस हाथ को कंधे से उखाड़कर एक तरफ को फेंक दिया और बोला, लड़की की कलाइयों पर उंगलियों के निशान छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसकी रूह पर अपनी शख्सियत की छाप छोड़ देना उतना ही मुश्किल है। अगले ही पल उस शख्स की गर्दन में अर्जुन ने दांत गड़ा दिए। उसकी नसों का खून ख़त्म होते ज़्यादा देर नहीं लगी। वो जल्दी ही सफ़ेद पड़ गया और शांत हो गया। पल भर के अंदर ही उसका काम तमाम हो गया था और अब अर्जुन फिर बाकियों की तरफ बढ़ा। कामना की आंखें दर्द की वजह से बंद थीं, वरना अर्जुन का रूप देखकर वो निश्चित रूप से डर जाती। लाल आंखें किए वो बहुत जुनूनी नज़र आ रहा था। आंखें अंगार की तरह जल रही थी। बदन सुलग रहा था। वो खूंखार नज़र आ रहा था। कामना को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की। ये बात अर्जुन को बर्दाश्त नहीं थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो अनव्य ने उसे रोकते हुए कहा, उसे उठाओ ब्रो, खून बह रहा है उसका, उसे संभालने की ज़रूरत है। अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से अनव्य की तरफ देखते हुए कहा, अभी वक्त नहीं कि उसे अपनी आगोश में उठाऊं और संभालूं। दोनों बात ही कर रहे थे तब तक एक शख्स ने छोरा अर्जुन की तरफ चलाया तो छोरा सामने दीवार से टकरा गया क्योंकि अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। और तभी उस शख्स की गर्दन में पीछे से कुछ चुभा और शरीर अकड़ता चला गया। अनव्य ने भी बाकी दोनों को चीर डाला। आंगन में ठंडी लाशें पड़ी थी और खून बिखरा हुआ था। अर्जुन ने अब बेहोश कामना की तरफ नज़र डाली। कहानी का 8वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।